तो आपकी अदायगी हो गई है, ऑलमोस्ट बस आखिरी नोटिस पे ये चीज़। तो इसमें कोई चांस नहीं है रिकंसिलिएशन का? नहीं सर, वो वापसी का कोई रास्ता मैटर इतना ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा खराब है। मर्द जो है ना, मर्द हमेशा बुरा है ही है। वुमेन कार्ड के आगे बुरा है ही है, नंगा होकर दिखा दे तो बुरा ही है। Yes. इसलिए बेहतर है कि चुप करके बर्दाश्त करूं। वेरी गुड। दूसरी बात कि जो मर्द के अंदर बातें हैं ना, ये बेचारा ना रो सकता है, ना बोल सकता है, ना दिखा। अगर मैं निकाल के यहाँ चीजें दिखा दूं कि ये देखो, ये वो चीजें हैं जो मेरे गले की हड्डी है, ना मैं निकल सकता हूँ, ना मैं ये चीजें सुन के देख के साथ रह सकता हूँ। एक्स वाइफ को आपने जलील कर दिया, एक चीज दिखा दी तो ठीक है, इसकी आंख से पर्दा हट गया और जिसने वो चीजें देखी हो जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते, बेगम की क्या करेंगे? सर मेरी बात को तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। रजब भट्ट ने ईमान को तीसरा तलाक का नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। ऐसा क्या हुआ कि रीयूनियन होते होते रजब भट्ट अपनी बात से फिर गए और रजब भट्ट एक मरतबा फिर से तलाक देने पर मजबूर हो गए। रजब भट्ट ईमान को तलाक का एक नोटिस भिजवा चुके हैं और तीसरे नोटिस को भिजवाने की अब बातें हो रही हैं। दूसरा नोटिस कब भिजवाया गया उसके हवाले से कोई बात या वजाहत नहीं दी गई। बहरहाल अभी तकरीबन एक हफ़्ते कबल रजब भट्ट और ईमान के हवाले से बड़ी अच्छी ख़बरें आ रही थीं। रजब ने जो है वो उसका बुके भिजवाया हुआ बड़े अच्छे तरीके से कबूल किया, उसको स्टोरी पर लगाया, लेकिन फ़ौरन ही हटा दिया। फिर जो रजब भट्ट हैं उन्होंने बताया कि ईमान की जो वालदा हैं, जैसे ही मैंने अपनी स्टोरी पर बुके लगाए, उन्होंने फ़ैन पेजेस को मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि इसकी माँ और बहनें तो इसको कभी स्टोरी नहीं लगाने देती। और हमने देखा भी कि कुछ ही देर बाद वो जो स्टोरी है वो हट गई। कहीं रजब भट्ट ने अपनी सास की ऑडियो सुनकर तो वो स्टोरी नहीं हटाई। और हैरत की बात यह है कि ईमान और जो ऑन है वो मतलब आप लोगों को पता था कि इतने मामलात ख़राब हो गए हैं, इतनी मुश्किल से मामलात सेटल हुए हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने फ़ैन पेजेस से राब्ते रखे। ओन साहब जो है वो उन तमाम लोगों को जो रजब भट्ट के हेटर्स हैं उनके पास जाते रहे। हालांकि रजब भट्ट को एक एक पल पल की खबर जो है वो मिलती रही। आपको क्या पता ये सारा कुछ जो है वो साजिश के तहत किया इसलिए जा रहा हो कि रजब भट्ट और ईमान को दूर करवा दिया जाए, और वो काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। तो बहुत दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा रिश्ता जो कि जुड़ने लगा था, सारी बातें जो है वो ख़राब होते होते बचने लगी थी, फिर अचानक से जो है वो रजब भट्ट अब दोबारा से अपनी बात पर कायम हो गए हैं। जो इंटरव्यू करने वाले थे उन्होंने पूछा भी कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पैचअप का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो रजब भट्ट ने कहा कि नहीं, अब बातें इतनी बढ़ चुकी हैं, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैचअप का रास्ता हो, एक आखिरी नोटिस भिजवाना है। और कल भी रजब भट्ट ने बताया कि अहले तशय्युं के नज़दीक जो है वो तलाक देना मुश्किल होता है, यानी तलाक अभी हुई नहीं है लेकिन अब बच भी नहीं सकती। और ये सारा कुछ देखा जाए तो इसमें ऑन और उनकी जो वालदा हैं उनकी गलती है, क्योंकि जिस तरीके से रजब भट्ट गुस्सा थे कल, जिस तरीके से रजब भट्ट बता रहे थे और लोगों को जो है वो बता रहे थे कि उनके पास सब कुछ मौजूद है, उनके पास सारे सबूत हैं। बुके पर भी जो है वो उनकी वालदा ने मुख्तलिफ़ फ़ैन पे जिसको कहानियाँ सुनाई, ऑडियो सुनाई, मतलब कुछ भी होता था तो ये दोनों बाज नहीं आते थे। आपको पता था जब इतने मामलात ख़राब हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को उन लोगों से राब्ते रखने की ज़रूरत ही क्या थी जो रजब भट्ट के हेटर्स हैं, जो रजब भट्ट को पसंद नहीं करते, या किसी भी तरीके से आपको पता है कि वो रजब भट्ट तक तमाम तर बातें पहुँचा देते हैं और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो उन तक जो है वो पहुँच ही जाती हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन अफसोस कि आप लोगों की, आप दोनों ही की फ़ैमिलीज़ की ज़िद की खातिर, अना की खातिर, लड़ाइयों की खातिर एक बच्चे, मासूम बच्चे की ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है और उसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, रजब का जो कुछ है वो किवान का है, सिवाय रजब के, क्योंकि वो अपने एक बाप के प्यार से जो है वो सारी ज़िंदगी महरूम रहेगा। और आप लोगों ने ज़रा नहीं सोचा उस बच्चे के बारे में, ना उसकी माँ ने सोचा ना उसके बाप ने। दोनों ही अपने अपने रिश्तों की खातिर जो है वो अना की भेंट चढ़ गए और अब रिश्ता जो है वो मामलात यहाँ तक पहुँच गए। यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने एक मरतबा एक और घर ख़राब कर दिया और इस बात में कोई जो है वो गलत बात नहीं है, कोई चीज़ जो है वो गलत नहीं है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।